क्या आप जानते हैं इंसान के हाथों से बनाई जाने वाली एक ऐसी मशीन है जो कि असल में बारिश को लेके आ सकती है। और क्या आप जानते हैं जानवरों में सबसे ज़्यादा इमोशनल जानवर एलिफेंट्स होते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, स्नेक्स यानी सांपों के विजन के बारे में आपको क्या पता है? क्या वो इस दुनिया को सिंपली वैसे ही देख सकते होंगे जैसे हम देखते हैं? नहीं, स्नेक्स एक्चुअली थर्मल सिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इनकी आंखों में इंफ्रारेड रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से चूहों को देख सकते हैं। जहाँ पर घास होगी वहाँ पर हीट कम होगी और जहाँ पर चूहा होगा वहाँ पर हीट ज्यादा होगी, क्योंकि गर्म होने के बायस इनका जिस्म भी गर्म रहता है। यहाँ एक तरह से हीट को देख सकते हैं या गर्मी को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, साल 1888 में एक कबूतर रखने वाले ने और एक शहद की मक्खी रखने वाले ने दोनों ने आपस में एक इनके दरमियान रेस करवाई और वो रेस थी 5.6 किलोमीटर की थी। यह रेस जर्मनी में हुई थी, पर आपको यकीन नहीं आएगा कि दोनों की रेस में जो उड़ती बी है यानी मक्खी है वो जीत गई थी। फैक्ट नंबर 3, जिन्होंने एवेंजर्स मूवी देखी है 2012 वाली, उनको वो लास्ट सीन याद होगा कि एंड क्रेडिट सीन में जिसमें पूरा क्रू एक जगह बैठ के शवारमा खाते हैं। तो जब मूवी की रिलीज हुई थी नेशन वाइड शवारमा सेल बढ़ गई थी, वो भी हजारों गुना ज्यादा, सिर्फ उस मूवी के लास्ट सीन की वजह से। ये एक्टर्स किस हद तक दुनिया को मुतासिर कर सकते हैं इससे अंदाजा आपको लग ही गया होगा। मतलब वो स्टार्स अगर किसी चीज को खा रहे हैं तो मतलब मैं भी खाऊंगा, ऐसी मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। साल 1930 में एक अर्जेंटीनियन इंजीनियर जिसका नाम था जॉन वालर, उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसका नाम था रेन मेकिंग मशीन। वो एक ऐसी मशीन थी कि जो बारिश को आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकती थी, यानी उस मशीन से बारिश हो सकती थी। और आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसी मशीन की वजह से उन्होंने सक्सेसफुली बहुत सी जगहों पर रेन यानी बारिश को आर्टिफिशियली बरसाया भी था। पर बात यह है कि उस मशीन को अचानक से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और तोड़ दिया गया, क्योंकि उस मशीन का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो सकता था। फैक्ट नंबर 4, साल 1898 में एक बेर नाम का इंसान था जिसने एक दवाई निकाली थी जिसका नाम था डेसडल मॉर्फिल, क्योंकि कहा जाता है कि ये दवाई स्ट्रेस को दूर करती है, टेंशन को खत्म करती है और कफ को भी ठीक करती है। आज के इस वक्त में उस दवाई को पता है किस नाम से जाना जाता है? हेरोइन। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में 10 क्वांटिलियम यानी 1000000000000000000000 इंसेक्ट्स यानी इतने कीड़े मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 6, साल 2013 में जर्मनी के एक बैंक के वर्कर पैसे ट्रांसफर करते हुए सो गया और कीबोर्ड पर गिर गया और उसका माथा कीबोर्ड के बटन नंबर 2 पे दबा ही रह गया और वो दबा ही रहा। उसने ट्रांसफर करना था अमाउंट 200 और वो ट्रांसफर कर दिया 2222222222। फैक्ट नंबर 7, जो एलिफेंट्स होते हैं यानी हाथी होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि इंसानों से भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जब भी कोई एलिफेंट्स के खानदान में से मरता है तब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और बहुत आवाज़ के साथ, और कभी कभी तो सालों बाद भी अपने फैमिली मेम्बर्स को याद करते हुए वो बहुत रोते हैं। यही इमोशन उन्हें बाकी तमाम जानवरों से अलग रखता है। फैक्ट नंबर 8, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके कॉफ़ी के बबल को अफेक्ट करता है। अगर बबल कॉफ़ी के सेंटर के क्लोज हैं यानी सेंटर के पास हैं तब आप ये मान सकते हैं कि बारिश होने वाली है। बबल जनरली साइड पे रहते हैं और अगर टिपिकली बबल्स आपको साइड पर नजर आ रहे हैं तो मतलब बारिश नहीं होगी और टेम्परेचर नॉर्मल है। ये एक बहुत अजीब सा फैक्ट है और अमेजिंग भी है ना। फैक्ट नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया था। उनका नाम था हॉवर्ड हॉल्ट। दिसंबर 17, 1967 में वो स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में गए थे और पता है वो कभी वापस नहीं आए। किसी नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा हो तो कोई पूछता भी नहीं, पर वो एक प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग करने के लिए गए और गायब हो गए। आपको अजीब नहीं लग रहा? फैक्ट नंबर 10, अबू धाबी का एक ऑयल शेख जिसका नाम था हमाद बिन हमदान, उसने डेजर्ट यानी रेत पर अपना नाम लिखवाया। समंदर के पानी को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर बनाया। यहाँ के एक एक लेटर की लंबाई 1-1 किलोमीटर से ज्यादा है। ये देखो कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। पर इन लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आ जाता है यार, ये जो इस तरह के काम करते हैं। फैक्ट नंबर 11, जो इंग्लैंड की रानी है यानी क्वीन ऑफ इंग्लैंड, वह इतने सालों तक रानी रही है कि उसकी हर एज की तस्वीर एक नोट पर आपको ज़रूर मिलेगी। मतलब आप इसकी एजिंग की पूरी टाइमलाइन नोटों पर देख सकते हो। शुरू से आखिर तक ये रानी ही रही और नोट पर इसकी पूरी टाइमलाइन मौजूद है।
फैक्ट नंबर 12, पास्ट 15 सालों में बुल्गारिया का एक इंसान जिसका नाम था डोबरी, उसने डेली 15 सालों में भीख मांगने के लिए डेली 15 किलोमीटर तक चलता है। ये भीख सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ऑर्फन्स के लिए, यानी वो जितने भी पैसे कलेक्ट करता है उसे ऑर्फन को दे देता है। क्या बात है ना। फैक्ट नंबर 13, रेडियो जब पहली बार इन्वेंट हुआ था तो इसे 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 38 साल लग गए थे, और जब फ़ोन इन्वेंट हुआ था और उसे 20 साल लग गए थे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में, और जब टीवी इन्वेंट हुआ था तो तकरीबन 13 साल लग गए थे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। फेसबुक को 3.5 साल लग गए थे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। गूगल प्लस को सिर्फ 88 डेज लग गए थे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में, और पोकेमॉन गो द फेमस सिर्फ 19 दिन लगे थे इसे 50 मिलियन पहुंचने तक। वाह। फैक्ट नंबर 14, एक कंपनी है जिसका नाम है हॉक्सटन स्ट्रीट मॉन्स्टर सप्लायर्स। आपको जानकर हैरानी होगी, वो कंपनी असल में आप में ऐसा नमक बेचती है जो रियल ह्यूमन टीयर्स यानी आंखों से बना होता है। आपकी आंखों में आंसू होता है उससे बना होता है, मतलब आपकी आंखों का जो आंसू है वो भी 4 तरह का होता है। जब आप खुश होते हो तो तब आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं। जब आप प्याज काटते हो तब आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो खुशी के नहीं होते। और जब आप छींकते हो यानी स्नीज करते हो तब एक तरह से आंसू निकलता है, उससे थोड़ा सा पानी निकलता है। और जब गुस्सा होते हो तब जो आंसू निकलते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। इतने टाइप के आंसू से अलग अलग कीमत पे नमक बेचते हैं। बड़ी अजीब कंपनी है, मतलब आप अब अपने इमोशन वाला नमक भी खरीद सकते हो। फैक्ट नंबर 15, रेडार क्या होता है। रेडार मतलब वो डिवाइस होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को दूर से डिटेक्ट कर सकता है। ऐसे भी रेडार्स हैं जिनके रेडार्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें रेडार डिटेक्टर्स कहते हैं। और ऐसे भी डिवाइस हैं जो रेडार डिटेक्टर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें रेडार डिटेक्टर कहते हैं। और ऐसे भी डिवाइसेस हैं जो रेडार डिटेक्टर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें रेडार डिटेक्टर कहते हैं। और ऐसे भी डिवाइस है जो रेडार डिटेक्टर को डिटेक्ट कर सकते हैं, इन्हें रेडार डिटेक्टर्स कहते हैं। है ना कूल। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।